आज जो टेम्परेचर है वो लगभग मेरे ख्याल से इस वक्त 35-40 होने वाला है। और इस तरफ देखो ऊँट वगैरह। गांव का छोटा सा भाई एक अस्पताल था किसी ज़माने में, अब तो शायद पता नहीं चलता है नहीं चलता है। पीछे मेन रोड छोड़ दिया मैंने। अब हमारे सामने एक ढाणी आ जाती है जहाँ पर लगभग 25-30 घर हैं। गांव होता है, गांव के बाद ढाणी होती है, ढाणी के बाद खेत होते हैं, खेतों में हम लोग रहते हैं। जापान, साउथ कोरिया, चाइना, फिर से मेरा भी फेवरेट, आपका भी फेवरेट, मंगोलिया और ताइवान, लगभग 4-5 कंट्री। नमस्कार दोस्तों, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर कर रहा हूँ। इस वक्त मैं इंडिया में ही हूँ। ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा पाया था, मेरा वीज़ा नहीं मिला था। कल के दिन मैं अपना साइकिल लेकर इंडोनेशिया, जकार्ता से वियतनाम गया, वियतनाम से इंडिया पहुंच गया था और आज मैं अपने गांव जा रहा हूं। मैं राजस्थान से हूं, झुंझुनू मेरा ज़िला है। तो आप देख सकते हो यहाँ राजस्थान में कुछ ऐसा दिखाई देगा। आजकल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। मिट्टी देख सकते हो, माहौल ऐसा भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह के 10:16 हुए और इस टाइम ऐसी भयानक गर्मी है कि आपको लगेगा कि साइकिलिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल अपने घर जा रहा हूँ। लगभग 4-5 किलोमीटर का सफ़र रहा है। ये घुमनसर गाँव पड़ता है, मेरा गाँव बुडानिया है। सामने आपको एक रोड नज़र आ रही है, उसके बाद हमारा गाँव स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई ये माहौल है और अब जब राइड स्टार्ट करता हूँ रोड पर पहुँचकर आप लोगों से बात करता हूँ। तो चलिए जी, नए दिन की शुरुआत। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल। और तो ये राजस्थान के खेत आ गए हैं और आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह के 10:15 हुए हैं और बहुत तेज़ हीट वेव्स चल रही हैं, यानी लू जिसे बोलते हैं वो। हमारे यहाँ पर एक ही पेड़ होता है, खेजड़ी का पेड़ बोलते हैं इसको। देखो लेफ्ट साइड में देख रहे हो, राजस्थान में जितना भी आपको नज़र आ रहा है यही है। इसके पीछे रीज़न है भाई कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत अच्छा होता है। राजस्थान और कई सारे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में सांगरी की सब्ज़ी बहुत पॉपुलर है। वो सांगरी इसी के ऊपर लगती है। हम बचपन से इसकी सब्ज़ी खाते आ रहे हैं, बहुत ही नेचुरल और इसमें कुछ भी नहीं डाला जाता, ऑर्गेनिक होता है पूरा। तो भाई ये हमारे गांव का हिस्सा है और सामने हमारे गांव का मंदिर है बाबा चिरंजी दास का। अभी इस रोड के पार हमारा बुडानिया गाँव है, इस तरफ एक घुमनसर गाँव है पीछे की तरफ जहाँ से मैं आ रहा था। तो ये गाँव की रोड से भाई देखो कोई भी साधन नहीं है, सब लोग घरों में घुस जाते हैं क्योंकि दिन में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। हालांकि अभी तो लोग काम कर रहे हैं खेतों में कुछ जिनको जो काम है, लेकिन फिर भी सब लोग चले गए हैं और बहुत तेज़ गर्म हवाएं चल रही है। कहाँ पर अपना टेम्परेचर 20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस होता था, डायरेक्टली डबल में एंटर हो गया हूँ, 50 डिग्री। आज जो टेम्परेचर है वो लगभग मेरे ख्याल से इस वक्त 35-40 होने वाला है। और इस तरफ देखो ऊँट वगैरह खेतों में काम कर रहे हैं लोग, ऊँटों से खाद डाल रहे हैं। अभी बुआई नहीं हुई है। तो पहले मैं अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ, फिर गांव से मैं अपना घर निकलूँगा। बहुत ज़्यादा ये माहौल है भाई। ये देखो भाई, ऐसे हैं राजस्थान के गांव। धूल भरी आंधी आती है भाई, भयानक तेज, और कुछ नहीं फिलहाल तो। ये भाई मेरे गांव की स्कूल आ गई जहाँ पर मैंने पढ़ाई की है और इसी स्कूल में मैंने 10th तक पास किया हूँ। ये स्कूल है भाई मेरे गाँव की, यहाँ तक मैंने अपना सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। गांव का छोटा सा भाई एक अस्पताल था किसी ज़माने में, अब तो शायद पता नहीं चलता है नहीं चलता है। हम लोग गांव में नहीं, हम खेतों में रहते हैं। हम लोग पूछते ना कि आप में मजबूती कहाँ से आई, तो भाई आपको एक टीला नज़र आ रहा है। अब तो थोड़ा सा कम हो गया टाइम के साथ साथ में, पहले बहुत हुआ करता था। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो भाई हमारी शर्त लगाते थे कि भाई इस पर चढ़ना है, 3 बंदों को बिठा कर साइकिल पे। एटलस साइकिल पर चढ़ते थे, टेम्परेचर रहता था भाई 42 से 45 डिग्री, 50 तो नहीं होता था, लेकिन हमारे इलाके में हमेशा से 40 इतना रहा है भाई। और इस गर्मी के अंदर हमारे पास ना स्कूल बस ना कुछ, पैदल स्कूल जाना आना इन दौरों के अंदर से। अब टाइम के साथ साथ ये थोड़े कम होते गए, लोगों ने मिट्टी उठा ली। पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, चिलचिलाती धूप के अंदर हम लोग पैदल जाया करते थे गर्मी के अंदर, मुंह लाल, पाँव जलते हुए। तो भाई इन दौरों के अंदर चलते थे हम लोग। उस तरफ से रास्ता था पैदल, कोई बस नहीं, कोई सुविधा नहीं। बस की देखो ये सारे मिट्टी थी चारों तरफ। तो भाई यहाँ से निकलते थे हम लोग। और छाया के लिए भाई एक खेजड़ी का पेड़ होता था, हम लोग वेट करते थे वहाँ से। वहाँ पर लाइन लगी रहती थी स्टूडेंट्स की, आ रहे थे। एक स्कूल होती थी हमारे गाँव की, हम बड़ी स्कूल बोलते थे। सबका सपना होता था भाई स्कूल में पढ़ना, सबका ऑक्सफोर्ड और वहाँ पढ़ने का होता। हमारा सपना था भाई हमारे गाँव की बड़ी स्कूल में एडमिशन कब होगा। भाई वहाँ जाने के बाद हमें एकदम सीनियर वाली फील आती थी। पीछे मेन रोड छोड़ दिया मैंने। अब हमारे सामने एक ढाणी आ जाती है जहाँ पर लगभग 25-30 घर हैं। गांव होता है, गांव के बाद ढाणी होती है, ढाणी के बाद खेत होते हैं, खेतों में हम लोग रहते हैं। तो ये भाई सामने ढाणी का एरिया आ गया। यहाँ से हम बस पकड़ते हैं, एक ही बस जाती है सुबह 9 बजे शहर के लिए, और शहर यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सोचो कितना स्ट्रगल होता है गांव वालों के लिए। आज तक ना तो गवर्नमेंट ने दूसरी बस चलाई, ना यहाँ से कोई रोडवेज गुजरती है। तो हम लोग सब स्कूल के बच्चे, कॉलेज वाले बच्चे सब एक ही बस में जाते हैं। एक 9 बजे आती है, पहले 2 बस आती थी, अब शायद पहले 2 आती थी फिर 1 आती थी, अब शायद पता नहीं कितनी, 1 भी आती है नहीं आती है। तो यहाँ ये बस स्टैंड है, यहाँ लोग बैठते थे, यहाँ से बस मिलती है। सामने हम लोग पैदल आते थे, तो भागना होता था भाई। 8, साढ़े 8 बजे आवाज़ सुन जाती थी, हॉर्न बजाते आते, हॉर्न बहुत कॉमन है यहाँ पर। तो लो भाई दोस्तों पहुंचने वाले हैं अपने घर की तरफ। ये माहौल है। तो भाई दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं घर के बाहर। अब स्वागत होगा थोड़ा सा, तो गेट वेट खुला छोड़ रखा है। ये अपने मित्र लोग हैं। राम राम भाई, कृष्ण सुना।
ठीक है, बढ़िया। और भाई शिव ठीक है। एक और दे भाई। जो करेंसी है वो। तो फाइनली दोस्तों मैं अपने घर पर पहुंच गया था और कुछ दिन रेस्ट करने के बाद अपने आप को हील करने के बाद अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। आज मैं इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया जो साइकिल जर्नी थी, जो मेरा सपना था ऑस्ट्रेलिया तक टूर करना, उसका लास्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो सपोर्ट था, आप लोगों का प्यार था, उसने मुझे ऑस्ट्रेलिया ही दिखा दिया एक तरीके से। मैंने लगभग 7-8 कंट्री ट्रैवल की, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, चाइना और चाइना के पार्ट हांगकांग, इंडोनेशिया। काफ़ी अच्छा रहा। जो सफ़र था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनुभवों से भरा हुआ था और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया हो। आपने मेरे वीडियोस देखकर सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्ट किया। 1 रुपये से लेकर बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए रहने के लिए इंतज़ाम किया और जितने भी लोग मुझे जर्नी में मिले उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ पर हूँ और मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं मिल पाया, उसके पीछे कोई कारण रहा होगा, या बहुत सारे मेरे फेलो साइकिलिस्ट हैं उनका भी काफ़ी बार जो वीज़ा वो रिजेक्ट हो गया था। होप सो एक ना एक दिन तो हमें ज़रूर मिलेगा और हम भी ऑस्ट्रेलिया की जो खूबसूरत जर्नी है वो हम ज़रूर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने जाने की वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी। गालियाँ इसलिए दी, लो आपने हमें पागल बनाया, ये है वो है। बट दोस्तों ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। ऑफ कोर्स मैं बड़ा खुश होता अगर मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करता ऑस्ट्रेलिया के लिए। मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा वियतनाम में, जो मैं मॉन्क्स के साथ रुकता था, यहाँ पर थाईलैंड, कंबोडिया में, तो उनके साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट मेरे लिए बहुत यादगार था। उसके बाद में चाइना मुझे बहुत पसंद आया, आप लोगों को भी बड़ा पसंद आया चाइना। इसके साथ क्लेओ के साथ जो वियतनाम में जर्नी की थी वो ज़बरदस्त थी। खूबसूरत दिनों से लेकर बुरे से बुरे दिन भी बिताए। हांगकांग काफ़ी एक्सपेंसिव था, फिर वहाँ पर भी बड़ा लोगों ने सपोर्ट किया। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। अब मैं अपने टूर का आपको अपडेट देता हूँ। अगला जो टूर आप देखने वाले हो वो होगा अयोध्या तक, यानी झुंझुनू जिले से लेकर अयोध्या तक की जर्नी है वो आप सभी को देखने को मिलेगी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर। काफ़ी इच्छा थी, जब मैं जा रहा था उस टाइम पर वहाँ पर बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहे थे, जब मैं सिंगापुर का साइकिल टूर कर रहा था। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तो मज़ा आएगा। और उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ जापान, साउथ कोरिया, चाइना, फिर से मेरा भी फेवरेट, आपका भी फेवरेट, मंगोलिया और ताइवान। लगभग 4-5 कंट्री है। मैंने डिसाइड किया है कि 4-5 महीने टूर करूँगा, उसके बाद फिर इंडिया आ जाऊँगा, ऐसा करके। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। ऐसा नहीं है कि आप लोग अब मुझे छोड़कर भाग जाओ बाय बाय बोल के। आप वीडियोस देखते रहोगे तो मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा, मेरा चैनल ग्रो करेगा, तो थोड़ा सा मेरा आमदनी होगी, तो उससे क्या होगा कि मैं और अपना एक्सपेंसेस को करके थोड़ा और कंट्री जा सकता हूँ। कोई महंगी कंट्री यूरोप की तरफ भी जा सकता हूँ। यूरोप भी मेरा जाने का बहुत इच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं यूरोप अभी नहीं जाऊँगा। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत इनकम सोर्स होगा तो ही कर पाऊँगा। मेरे पास कोई बिज़नेस नहीं है, कोई इतना बड़ा पैसा नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिजेक्ट होने का रीज़न भी यही रहा होगा कि मेरे ख्याल से मेरे अकाउंट में लगभग 10-12 लाख रुपये मेंटेन होने चाहिए, वो नहीं थे। आई डोंट नो क्या हुआ, बट होप सो इन फ्यूचर हम ज़रूर जाएंगे और घूमेंगे। आप सबको घुमाऊंगा जितना हो पाएगा उतना। बाकी अब आप अयोध्या की जर्नी एंजॉय करने वाले हो। और हाँ, कमेंट करते तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है। बाकी अब थोड़े दिन फैमिली के साथ बिताऊंगा और अच्छा खाना खाऊंगा, फिर बहुत सारी यात्राएं करेंगे। और हाँ, वीडियो मेरे कंटिन्यू रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं चैनल को बंद कर रहा हूँ, वो कंटिन्यूसली वीडियो आते रहेंगे। बस आप अपना प्यार बनाए रखें और कमेंट्स और लाइक्स की भरमार करते रहें। बहुत सारे लोगों ने इच्छा जताई है कि भाई आप अपनी साइकिल के बारे में बताओ, तो मैं अपनी पूरी लीलैंड की जितने भी अपडेट है, कहाँ से मैंने खरीदी, कितने की खरीदी, क्या क्या सामान मैं कैरी करता हूँ, वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेंगी। तो इस यात्रा के लिए सभी को फाइनल थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया की जो एक खूबसूरत जर्नी थी, खूबसूरत जो सीरीज़ थी, वो अब यहाँ पर एंड होती हुई। मेरे जो वीडियोज़ है वो एज्ड लोग ज़्यादा देखते हैं, मुझे पता है। मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि भाई मेरे मम्मी पापा भी देखते हैं और वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा है। जो अंकल आंटी, दादाजी दादी जी, छोटे भाई, बड़े भाई जितने भी हैं, उन सबको मेरा
बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्ते। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखो बाहर के लोग हमारे हिंदुस्तान को बहुत बुरा भला बोलते हैं, कमेंट्स में भी बोलते हैं और हर जगह पर। तो कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे कि अपने देश की बाहर के देशों में बदनामी हो। सब लोगों के एक दो सवाल मुझे बड़े ही चुभते हैं कि जब भी मैं किसी देश में जाता हूँ तो पूछते हैं कि आपके यहाँ पर जो फास्ट फूड बनता है वो इतना गंदा क्यों बनता है, क्योंकि आप देखते हो वो सारा का सारा मिक्स कर देते हैं और अच्छी चीज़ें कोई भी नहीं दिखाता, बुराई सभी लोग गिनाते हैं। तो वैसे अपने देश में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो दिखाने लायक है, लेकिन वो नहीं बाहर पॉपुलर है सिर्फ और सिर्फ गंदी चीज़ें जो यहाँ पर गलत होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, कभी भी ऐसा काम ना करो जिससे कि अपने देश का कहीं पर भी नाम खराब हो। कमेंट्स में आप देख सकते हो कितना बुरा भला बोलते हैं। तो देश हमारे लिए प्राउड की बात होनी चाहिए, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं इंडियन हूँ। सो आप लोग भी कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली जर्नी में।